हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? सो DFCCL 2023 का जो रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे जो हम लोग जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, अब तक टोटल 5 एपिसोड इसके हम लोग कर लिए थे। ये हमारा छठा एपिसोड रहने वाला है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन डिजीज़, मानव रोग। ठीक है, इससे रिलेटेड लगभग आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये आपका साइंस का कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बायोलॉजी से। ठीक है, क्योंकि इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चंस पक्का पूछता है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और मूव करते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। सो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मेडिसिन? चिकित्सा के जनक कहे जाते हैं। सो चिकित्सा के जनक कौन कहे जाते हैं? डार्विन, हैकल, एडवर्ड जेनर या हिप्पोक्रेटस? सो जो करेक्ट आंसर है आपका, फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है हिप्पोक्रेटस को। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। वहीं पे जो डार्विन है, इन्होंने क्या दिया था? विकासवाद का सिद्धांत। ठीक है, सो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कह सकते हैं इसको। ठीक है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये किसने दिया था? डार्विन ने, राइट। वहीं पे अगर हम बात करें हैकल, सो यहाँ पे जो इकोलॉजी टर्म है, इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी हिंदी में, तो इसको परिभाषित किसने किया था या डिफाइन किसने किया था? ये हैकल ने किया था। ठीक है, वहीं पे एडवर्ड जेनर की अगर हम बात करें, जो चेचक बीमारी होती है, चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स बोला जाता है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, इसका जो टीका है, इसका जो वैक्सीन है, वो किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने, राइट। और यहाँ पे फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता है? हिप्पोक्रेटस को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीज इन ह्यूमंस आर कॉल्ड? मनुष्यों में रोग पैदा करने वाले जीव को कहते हैं। सो मनुष्यों में रोग पैदा करने वाले जीव को क्या कहते हैं? वेक्टर, वाहक, पैथोजन, रोगजनक या फिर जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस? जो करेक्ट आंसर है आपका पैथोजन, रोगजनक कहते हैं। ठीक है, मनुष्यों में रोग पैदा करने वाले जीव को हम लोग क्या कहते हैं? रोगजनक, पैथोजन। और वहीं पे वेक्टर क्या होते हैं? सो वेक्टर वो होते हैं जो किसी डिजीज़ को, किसी बीमारी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या करते हैं? फैलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका मलेरिया हो गया, ठीक है, डिप्थीरिया हो गया, ऐसे कुछ कई सारे रोग हैं जो यहाँ पे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकते हैं। उनको फैलाने वाले जो कारक होते हैं, ठीक है, जैसे आपका मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। और यहाँ पे मनुष्यों में रोग पैदा करने वाले जीव को क्या बोलते हैं? रोगजनक बोलते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फेक्शियस डिजीज़? निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? सो कौन सा इसमें से संक्रामक रोग है? इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो डायबिटीज़ अगर आपके घरों में किसी को हो गया है, सो क्या वो किसी और व्यक्ति को हो सकता है? नहीं। सो इस वजह से ये क्या है आपका? असंक्रामक रोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बोल सकते हैं। डिप्थीरिया ये आपका क्या है? संक्रामक रोग है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है, सो ये आपका ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। वहीं पे आर्थराइटिस, गठिया हो गया और कैंसर हो गया, ये भी क्या है आपका? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, राइट। सो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डिप्थीरिया ये आपका क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज़ है, संक्रामक रोग है। सो यहाँ पे मैंने कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ लगा रखे हैं, ठीक है, आप इनको देख सकते हो। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़। और ये आपके कौन कौन से हैं? चिकन पॉक्स हो गया, छोटी माता, कॉमन कोल्ड हो गया, सामान्य जुकाम हो गया, डिप्थीरिया हो गया, राइट, ई कोलाई हो गया, जियोर्डिसिस हो गया, HIV एड्स हो गया, और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया। ठीक है, और वहीं पे इन्फ्लुएंजा हो गया, और लाइम डिजीज़ हो गया, मलेरिया हो गया आपका, और ये खसरा हो गया, ठीक है, मसल्स। सो यहाँ पे आपके ये क्या हैं? कुछ आपके कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, संक्रामक रोग हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। वहीं पे यहाँ पे आपके कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, जिनको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, सो ये आपके कौन कौन से हो सकते हैं? कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, हृदय रोग हो गया, और क्रॉनिक लंग डिजीज़, फेफड़ों की पुरानी बीमारी हो गई, अल्जाइमर डिजीज़ हो गया, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप हो गया, अस्थमा हो गया आपका, मेंटल हेल्थ एलिमेंट्स मतलब मानसिक स्वास्थ्य रोग हो गया, और यहाँ पे अगर हम बात करें ब्लाइंडनेस, अंधापन हो गया, ओबेसिटी, मोटापा हो गया। सो ये सब आपके क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ठीक है, जो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इर्रेशनल फियर ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड? बेवजह बीमारियों से डरना कहलाता है। सो बेवजह बीमारियों से डरना क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया, एक्रोफोबिया या पैथोफोबिया या हेमोफोबिया? सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका, बेवजह बीमारियों से डरना क्या कहलाता है? पैथोफोबिया। सो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। और वहीं पे अगर हम बात करें हाइड्रोफोबिया, सो ये आपका हो गया जल से, पानी से डरना, ठीक है। और एक्रोफोबिया का मतलब कि ऊंचाई से डरना, ठीक है, हाइट से डरना, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें हेमोफोबिया, सो ये आपका हो गया, नाम से ही पता चलता है, हेमो, ब्लड से डरना, ठीक है।
सो ये आपका हो गया हेमोफोबिया, एक्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, और पैथोफोबिया का मतलब बेवजह बीमारियों से डरना, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ काज ऑफ डिजीज़ इज़ कॉल्ड, बीमारी के कारणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सो बीमारी के कारणों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, एक्रियोलॉजी या फिर एटियोलॉजी। सो जो करेक्ट आंसर है आपका एटियोलॉजी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। और वहीं पे अगर हम बात करें जो इकोलॉजी अभी मैंने आपको बताया था पारिस्थितिकी, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं, जो पौधे होते हैं, जानवर हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, उनके साथ साथ उनका जो पर्यावरण होता है जिसमें वो रहते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, हवा, पानी, धूप, प्रकाश, ठीक है, उनका जो अध्ययन है ये कहलाता है इकोलॉजी। वहीं पे अगर हम बात करें एक्जियोबायोलॉजी, सो ये क्या होता है? आउट ऑफ द अर्थ, ठीक है, आउट ऑफ द अर्थ लाइफ, आउट ऑफ द अर्थ जो हमारी लाइफ है इसका जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है आपका? एक्जियोबायोलॉजी। एक्रियोलॉजी क्या कहलाता है? ये ह्यूमन के पास्ट को इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ह्यूमन के पास्ट का अध्ययन इसमें किया जाता है एक्रियोलॉजी में, यूजिंग जो मटेरियल्स बचे हुए हैं, ठीक है, यूजिंग मटेरियल्स रिमेन्स, जो मटेरियल मतलब कहीं पे भी ज़मीन के नीचे कहीं पे भी खुदाई के साथ निकलते हैं, उनसे ह्यूमन के पास्ट के बारे में जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? एक्रियोलॉजी। और वहीं पे बीमारी के कारणों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? एटियोलॉजी, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मलेरिया इज़ काज्ड बाई डैश, मलेरिया डैश के कारण होता है। सो मलेरिया किसके कारण होता है? सो जो करेक्ट आंसर है आपका प्रोटोजोआ, ठीक है, मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ। कौन से प्रोटोजोआ? सो प्लाज्मोडियम, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लगा रखी हैं, जैसे प्लाज्मोडियम को किसने सबसे पहले खोजा था? हो सकता है आपको ये दिख ना रहा हो ठीक से, सो ये लेवरेन ने खोजा था, ठीक है। प्लाज्मोडियम को किसने सबसे पहले खोजा था? लेवरेन ने। वहीं पे अगर हम बात करें रोनाल्ड रोस, ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मलेरिया, जो मलेरिया है मादा एनोफिलीज मच्छर से ये फैलती है, सो ये सबसे पहले किसने बताया था? रोनाल्ड रोस ने। मादा एनाफिलीज मच्छर के लार में प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है, ये जो प्लाज्मोडियम होता है वो कहाँ पे होता है? सो जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है इसके लार में होता है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम क्या है? ये एक डाइजेनेटिक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। डाइजेनेटिक का मतलब आप समझिए कि मतलब ये क्या होता है, इसका जो साइकिल है, ठीक है, इसका जो साइकिल है ये डाइजेनेटिक है, मतलब मच्छर से होते हुए इंसानों में जाएगा, ठीक है, जैसे इंसानों को काटेंगे सो वहाँ से जाएगा, वहाँ से होते हुए फिर से इंसानों को ये काट करके फिर से इनके लार में ये फिर से पुनः आ जाता है, ठीक है, वापस आ जाता है। सो इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? इनका जो साइकिल है मच्छर से मतलब ह्यूमन में, ठीक है, तो दो लोगों में है, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेनेटिक। प्लाज्मोडियम का संक्रामिक जो अवस्था है, ठीक है, जो इन्फेक्शियस कंडीशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोजाइट, जीवाणुज बोलते हैं, ठीक है। और यही जो जीवाणुज होते हैं, स्पोरोजाइट होते हैं, ये क्या करते हैं? हमारे यकृत को डैमेज करते हैं, उसमें भी ये क्या करते हैं? जो रेड ब्लड सेल्स हैं इस पर अटैक करते हैं और वहाँ से ये क्या बनाते हैं? हीमोजोइन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा। सो हीमोजोइन ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, विषैला पदार्थ है, ठीक है, इसी की वजह से आपको क्या होता है? मलेरिया होता है। सो यहाँ पे आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण डैश होता है। सो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है? अभी हमने देखा मलेरिया, ठीक है, तो कौन से प्रोटोजोआ के कारण? प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मलेरिया डैश मच्छर के काटने से होता है। सो मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है ये भी हमने देखा। सो एनाफिलीज, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए? मादा एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो होती है उसके काटने से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मलेरिया परजीवी अपना जीवन चक्र पूरा करता है। सो जो मलेरिया पैरासाइट्स होते हैं कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल। सो मलेरिया पैरासाइट्स कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल मॉस्किटो, मच्छर, ह्यूमन, मानव या बोथ ऑफ द अबव। सो मैंने अभी आपको बताया डाइजेनेटिक होते हैं, मतलब मच्छर से होते हुए मानव, फिर मानव से होते हुए मच्छर में, ठीक है। सो यहाँ पे बोथ ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मलेरिया पैरासाइट्स अटैक्स ऑन, मलेरिया जो परजीवी होते हैं वो आक्रमण करते हैं, कहाँ पे करते हैं? सो अभी हमने देखा था आरबीसीज पे करते हैं, ठीक है, ये आपके लीवर में पहले जाते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? वहाँ पे आरबीसीज पे अटैक करके एक टॉक्सिक सब्सटेंस पैदा करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सो आगे के क्वेश्चन में देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषैला पदार्थ है? सो स्पेरोजाइट, हेमोजोइन, हीमोग्लोबिन या फिर थ्रोम्बिन। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका हेमोजोइन, ठीक है, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकालते हैं और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है यही आपके मलेरिया का कारण बनता है, ठीक है। सो हेमोजोइन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, विषैला या जहरीला पदार्थ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मलेरिया परजीवी की संक्रमित अवस्था है। मलेरिया इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द पैरासाइट। सो ये अभी हमने देखा कि मलेरिया परजीवी की संक्रमित अवस्था क्या है। सो ये आपका था स्पोरोजाइट। सो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
कि हु डिस्कवर्ड द मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया परजीवी की खोज किसने की। सो ये भी अभी हमने देखा कि किसने करी इसको, लेवरेन ने, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। वहीं पे अगर हम बात करें कि जो मलेरिया है ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ये किसने बताया, सो ये बताया रोनाल्ड रॉस ने, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोटोजन डिजीज़, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोजन बीमारी नहीं है। सो यहाँ पे हमको ये बताना है कि कौन इसमें से प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी नहीं है। सो यहाँ पे आपका है अमीबिक पेचिस, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग, या फिर हीमोफीलिया। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका, देखिए ये आपका जो एमोबिक पेचिस है ये आपका प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। कालाजार ये भी आपका प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। स्लीपिंग सिकनेस ये भी आपका प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। लेकिन जो हीमोफीलिया है ये आपका प्रोटोजोआ से नहीं, बल्कि ये एक जन्मजात रोग है, ठीक है। इसको आप जेनेटिक डिसऑर्डर बोल सकते हो। सो हीमोफीलिया जो रोग है इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका या तो इसको बोल सकते हो जेनेटिक डिसऑर्डर या जन्मजात रोग। इस वजह से ये आपका प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी नहीं है। सो इसी वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि बैक्टीरिया से फैलने वाले जितने रोग हैं, ठीक है, और किस बैक्टीरिया से फैलते हैं वो देखेंगे हम लोग, और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड इसको हम लोग कहते हैं आंत की बुखार, ठीक है। ये आपका यहाँ पे CWF का क्या मतलब है कि ये आपका कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है, जो दूषित जल और भोजन की वजह से होता है। सो जो आपका टाइफाइड है किसकी वजह से होता है, एक तो दूषित जल एवं भोजन की वजह से, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो आपको याद रखना है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से। कौन सा अंग इसमें प्रभावित होता है, सो स्प्लीन जिसको प्लीहा बोलते हैं, और आंत की ग्रंथियाँ इसमें क्या होती है, प्रभावित होती हैं। अगला जो हमारा है ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक, इसी को हम लोग क्षय रोग बोलते हैं, इसी को हम लोग TB बोलते हैं। और ये आपका जो बीमारी है वो किसकी वजह से होता है, सो ये आपका बैक्टीरिया का जो नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का नाम है, इससे ये फैलता है। और ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, ठीक है, मतलब कि वायु जनित या वायु वाहित कह सकते हो आप लोग, ठीक है, मतलब वायु से फैलने वाला रोग है TB, ठीक है। और ये आपका जो बैक्टीरिया का नाम है, किस बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, सो ये आपका है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और कौन सा अंग इसमें प्रभावित होता है, सो इसमें फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक है। अगला जो हमारा है कॉलेरा हैज़ा, ये भी आपका कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से होता है, मतलब दूषित जल एवं भोजन की वजह से होता है। और वहीं पे अगर हम बात करें कौन से बैक्टीरिया से होता है, सो विब्रियो कॉलरे। सारे के सारे जितने भी बैक्टीरिया हैं वो आपको याद होने चाहिए, चाहे जैसे भी, ठीक है। कई सारे यूट्यूब पे आपको ट्रिक मिल जाएंगे इन सब चीज़ों को याद करने वाले, तो जैसे भी सामदान दंड भेद लगाकर जो भी आपको याद करना है वैसे आप याद करिए, ठीक है। सो ये जो आपका कॉलरा है हैज़ा जिसको बोलते हैं, ये आपका विब्रियो कॉलरे, ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है जिससे फैलता है। और शरीर में जल का ह्रास या फिर निर्जलीकरण हो जाता है, इससे डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। अगला जो बीमारी है प्लेग, काली मौत, जिसको हम ब्लैक डेथ बोलते हैं, ये आपका क्या है, इंसेक्ट बाइट्स है। एक्चुअली ये जो आपका होता है बाइट करने से होता है, किसके बाइट करने से, सो ये आपका चूहों की वजह से होता है, ठीक है, जो रैट होते हैं, ठीक है, रैट चूहों की वजह से। पहले चूहे क्या करते हैं, ये फ्ली को देते हैं, फ्ली एक पिस्सू होता है, ठीक है, क्या होता है, पिस्सू बोलते हैं इसको, ठीक है, पिस्सू बोलते हैं। सो इसके बाइट करने से ये आपका जो प्लेग है वो फैलता है। और ये इतनी खतरनाक बीमारी होती है कि जिस एरिया में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है वहाँ पे चूहे आ जाते हैं या फिर कोई ऐसे जानवर आ जाते हैं जो पहले ये बाइट जो है वो पिस्सू को देते हैं, और पिस्सू के काटने से ये बीमारी फैलती है। इस वजह से इनको चूहों की भी बीमारी कहते हैं, लेकिन ये इंसानों में भी हो जाती है। अगर इंसानों में हो गई सो, और अगर सही टाइम पे इसका इलाज नहीं कराया गया सो इसमें मौत भी हो जाती है, ठीक है। और ये किस बैक्टीरिया के काटने किस बैक्टीरिया से होता है, सो ये आपका होता है यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जो प्लेग है वो कौन सी बैक्टीरिया की वजह से होता है, यर्सीनिया पेस्टिस, राइट। इसमें आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है, लिम्फ नोड, गर्दन, बगल का मतलब होता है आर्म पिट, और फेफड़ा, ये इसमें क्या होता है, प्रभावित होता है। अगला देख लेते हैं हम लोग लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, जो कुष्ठ रोग आप बोलते हो, ये भी किससे होता है, आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ये भी आपका एयरबॉर्न डिजीज़ है, ठीक है, वायुवाहित रोग है। और इसमें जो बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। यहाँ पे भी आपका था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जैसे आपका TB था, वैसे यहाँ पे जो कुष्ठ रोग है वो कौन से बैक्टीरिया से फैलता है, सो ये आपका है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, त्वचा, तंत्रिकाएँ, आँख और नाक, ठीक है। अगला देख लेते हैं न्यूमोनिया, ठीक है, ये भी आपका एयरबॉर्न डिजीज़ है न्यूमोनिया। और ये कौन से बैक्टीरिया से फैलता है, सो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, ये आपका कौन से बैक्टीरिया से फैलता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया।
और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, ठीक है। अगला जो है आपका टिटनेस। जो टिटनेस है इसको हम लोग लॉक जॉ भी बोलते हैं और धनुष स्तंभ भी बोलते हैं। सो टिटनेस जो है वो कौन से बैक्टीरिया से होता है? सो ये आपका होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। बाकी इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? सो तंत्रिका तंत्र, पेशी, गर्दन और जबड़ा इसमें प्रभावित होता है, ठीक है। अगली जो बीमारी है डिप्थीरिया, ये भी आपका बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, डिप्थीरिया, या इसको हम लोग गलघोटू भी बोलते हैं। ये आपका एयर बॉर्न डिजीज़ है, ठीक है। ये जहाँ जहाँ सलाइवा लिखा है मतलब ये एक तरीके से जैसे आप किसी से अपना ड्रिंक शेयर करते हो, उसमें अगर सलाइवा आपका चला जाता है, ठीक है, और वो कोई आकर के दूसरा कोई ड्रिंक कर लेता है, सो उसमें भी ये रोग फैल जाता है, ठीक है। इसी वजह से कहा जाता है कि इतना भी प्यार मत बढ़ाइए कि किसी का ड्रिंक शेयर करिए जिसको बीमारी हुई हो, ठीक है। सो उससे ये आपको भी हो जाए, ठीक है। मतलब अगर आप किस भी करते हो, ठीक है, सो किसिंग से भी ये रोग होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस और डिप्थीरिया, ठीक है, मतलब इससे फैल सकते हैं। सो किस करना भी इसमें मना होता है। सो ये जो आपका है डिप्थीरिया, गलघोटू रोग, ये आपका एयर बॉर्न डिजीज़ है, ठीक है, सलाइवा से होता है। बाकी इसमें कौन सा बैक्टीरिया भाग लेता है? सो ये आपका है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, इसमें तो नाम में ही है, सो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही ये भी जो आपका है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम में ही है। काफ़ी सारे ऐसे हैं जो नाम में ही छिपे हैं, ठीक है। सो ये आपका होता है कार्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है। जो डिप्थीरिया है वो किससे होता है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? गला, ठीक है, थ्रोट, नाक, ठीक है, गला और नाक। अगला क्वेश्चन, अगला जो बीमारी है पर्टुसिस, ठीक है, जिसको हम काली खांसी बोलते हैं, इसको हम लोग कुक्कुर खांसी भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपका एयर बॉर्न डिजीज़ है, ये भी सलाइवा से होता है। और इसमें कौन सा बैक्टीरिया भाग लेता है? सो ये आपका होता है बोर्डेटेला, ठीक है, हीमोफाइल पर्टुसिस इसको भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये आपका जो काली खांसी है, कुक्कुर खांसी है, पर्टुसिस है, ठीक है। अगर पर्टुसिस देता है तो इसमें इसी में आ जाएगा, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम। लेकिन अगर काली खांसी पूछता है कौन से बैक्टीरिया से होता है, सो ये आपका होता है हीमोफाइल पर्टुसिस या फिर बोर्डेटेला, ठीक है, इस बैक्टीरिया से होता है। और कौन सा अंग इसमें प्रभावित होता है? सो ट्रैकिया या फिर श्वास नली, राइट। अगला जो है गोनोरिया एसटीडी, ठीक है। गोनोरिया भी रोग आपका किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। और ये आपका कौन से बैक्टीरिया से होता है? सो ये आपका होता है निजीरिया गोनोरिया से, ठीक है। ये आपका किससे होता है? निजीरिया गोनोरिया से। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? सो इसमें मूत्र मार्ग और प्रजनन मार्ग, ठीक है। सो प्रजनन करने में इसमें दिक्कत आती है, ठीक है, अगर गोनोरिया हो जाता है, राइट। सो ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि जो गोनोरिया है बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया? निजीरिया गोनोरिया, ठीक है, नाम ही छुपा हुआ है। और सिफिलिस, ठीक है, लास्ट में हो सकता है आपको दिख रहा हो कि नहीं। सो सिफिलिस जो है ये आपका कौन से बैक्टीरिया से होता है? सो ये आपका ट्रेपिनोमा पैलिडम, ठीक है, ट्रेपोनीमा पैलिडम इस बैक्टीरिया से होता है। और इसमें योनि हो गया, लिंग हो गया और त्वचा इसमें क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, ठीक है। सो ये आपके रहे कुछ बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी और उनके बैक्टीरिया के नाम और उससे प्रभावित अंग, राइट है। अब इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं और भी जो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सो यहाँ पे बीमारी है और ये प्रोटोजोआ का नाम है कि कौन से प्रोटोजोआ से होता है और कौन से उसमें वाहक हैं, राइट। सो यहाँ पे देखिए मलेरिया जैसे हो गया आपका, इसको हम लोग काला पानी बुखार बोल सकते हैं कब? जब ये अपने सीवियर कंडीशन में आ जाए, ठीक है, जब अपना मतलब ये भयावह रूप ले ले तो इसको हम लोग काला पानी बुखार भी बोलते हैं, ब्लैक वाटर फीवर भी बोलते हैं। सो ये कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होता है? अभी हमने देखा प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये आपका क्या है? जीनस है, इसकी जाति होती है, ठीक है। इसमें प्लाज्मोडियम ये फैल्सीपेरम की वजह से होता है, आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। सो ये जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से होता है। और इसमें वेक्टर वाहक कौन है, मतलब इसको फैलाने वाला? सो वो आपका है मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है, जो अभी हमने देखा था। कालाजार, काला बुखार जो है ये आपका भी ये भी प्रोटोजोआ की वजह से होता है, इसको हम लोग डमडम बुखार भी कहते हैं, ब्लैक फीवर भी कहते हैं। सो ये आपका कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होता है? लिस्मेनिया डोनोवानी, ठीक है। और इसमें वेक्टर कौन है? सो सैंड मक्खी, ठीक है, सैंड फ्लाई बोलते हैं इसको, सैंड मक्खी या फिर बालू मक्खी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। सो ये आपका वाहक कौन है इसमें? बालू मक्खी, सैंड फ्लाई। लिस्मोनिया डोनोवानी प्रोटोजोआ का नाम है कालाजार बुखार के लिए, ठीक है। अगला है ओरिएंटल सोर, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। ओरिएंटल सोर जो बीमारी है ये किसकी वजह से होता है? तो ये भी प्रोटोजोआ की वजह से होता है। कौन सा अंग इसमें प्रभावित होता है? सो लिस्मेनिया ट्रोपिका, ठीक है, लिस्मेनिया ट्रोपिका इसमें प्रभावित होती है। ये भी आपका सैंड फ्लाई से होता है, बालू मक्खी से होता है। अगला है एस्पंडिया, एस्पंडिया जो रोग है ये भी आपका लिस्मेनिया मैक्सिकाना, ठीक है। ये सारे के सारे जो है देखिए आपके एक ही जीनस हैं लेकिन इनकी जाति जो है अलग अलग है, ठीक है। लिस्मेनिया डोनोवानी है, ये लिस्मेनिया ट्रोपिका है, ये लिस्मेनिया मैक्सिकाना है। सो एस्पंडिया जो होता है वो लिस्मेनिया मैक्सिकाना से होता है। और ये भी जो इसका वाहक है वेक्टर है वो कौन है? सैंड फ्लाई, बालू मक्खी, ठीक है। सो ये तीनों के तीनों आप देख सकते हो
कि सैंड फ्लाई से ही होते हैं, चाहे वो आपका काला बुखार हो, काला जार हो, या फिर ओरिएंटल सोर हो, या फिर एस्पंडिया हो। अगला जो रोग है निद्रा रोग, ठीक है, निद्रा रोग भी कभी कभी पूछता है। स्लीपिंग सिकनेस, ये आपका एक अफ्रीकन होता है, ठीक है, जो निद्रा रोग आप देख रहे हो स्लीपिंग सिकनेस, ये एक आपका अफ्रीकन होता है और एक आपका अमेरिकन होता है। सो जो अफ्रीकन होता है इसको हम लोग सिंपली निद्रा रोग बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, और जो अमेरिकन होता है उसको हम लोग चागास बीमारी बोलते हैं, ठीक है, चागास डिजीज़। सो ये आपका प्रोटोजोआ से होता है, दोनों के दोनों। और कौन से प्रोटोजोआ से होता है? सो जो आपका निद्रा रोग है ये आपका ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसिस से होता है, ठीक है। तो ये किससे होता है? जो निद्रा रोग है वो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसिस से होता है, और इसमें जो वाहक होता है वो कौन होता है? सीसी मक्खी, ठीक है, सीसी मक्खी, सी फ्लाई, ठीक है, सीसी फ्लाई। सो ये जो आपका है जो निद्रा रोग है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसिस से होता है, प्रोटोजोआ से, और सीसी मक्खी इसकी क्या होती है? वेक्टर होती है, वाहक होती है। अगला जो है चागास बीमारी, जिसको आप कह सकते हो स्लीपिंग सिकनेस अमेरिकन का, जिसको चागास बीमारी कहते हैं। क्वेश्चन में आपसे चागास डिजीज ही पूछेगा, ठीक है। सो ये जो आपका होता है ये भी यही प्रोटोजोआ है, ठीक है, बस इसकी जाति अलग है। सो ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, ये आपका किसिंग खटमल होता है, ठीक है, किसिंग बग। सो किससे ये जो वाहक है वो कौन सा है इसमें? किसिंग खटमल, ठीक है। अगला जो हमारी बीमारी है वो है अमीबिक पेचिस, ठीक है, सिंपली आप पेचिस याद रखिए, एग्जाम में आपसे सिंपली पेचिस पूछता है। सो ये जो डायसेंट्री इसको बोलते हैं, ये जो बीमारी है ये भी प्रोटोजोआ से होती है, और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये यहाँ पे क्या है? इसका प्रोटोजोआ है। और इसमें वाहक कौन होता है? सो ये घरेलू मक्खी जो होती है, ठीक है, या फिर काकरोच होता है। देखिए ये जो आपका होता है ये भी आपका एक तरीके से जो पेचिस होता है दूषित जल और भोजन से होता है, ठीक है। और वो खाने के बाद अगर आप जैसे मलमूत्र करते हो, ठीक है, जो मलमूत्र करते हो उस पर अगर ये घरेलू मक्खी जा करके बैठ जाती है, या फिर काकरोच जा करके बैठ जाता है, फिर ये सब उड़ करके किसी फिर से खाने पीने वाले जो सामान है उस पर जा करके बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे जा करके ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होते हैं ये फिर से इस चीज़ को वहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है, ये जो प्रोटोजोआ है, और फिर से जब आप इसको खाते हो तो फिर से ये बीमारी हो जाती है। सो ये भी एक तरीके से आपका क्या करती है? फैलने वाली बीमारी है जो डायसेंट्री पेचिस है, और ये किससे होती है? घरेलू मक्खी काकरोच इसका वाहक है। और प्रोटोजोआ कौन सा इसमें? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला जो है आपका पायरिया, ठीक है, गम डिजीज़, ये भी आपका प्रोटोजोआ से होता है। कौन से प्रोटोजोआ से होता है? सो एंट अमीबा, ये आपका हिस्टोलिटिका था, ये आपका जिंजीवैलिस है, ठीक है। सो एंट अमीबा जिंजीवैलिस आपको याद रखना है, पायरिया गम डिजीज होता है इससे, ठीक है। सो ये आपके रहे प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, राइट। अब इससे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो क्वेश्चन है निम्न में से कौन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? सो यहाँ पे हमको गलत छांटना है। सो स्लीपिंग सिकनेस अभी हमने देखा, ठीक है, ट्रिप्सोमा ब्रूसी, ठीक है, ये करेक्ट है। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे सिंपली आप पेचिस इसको याद रखिए, ठीक है, अमीबी पेचिस याद रखिए, ठीक है, या फिर डायसेंट्री। सो ये आपने देखा था अभी जस्ट एंटोमोबिया हिस्टोलिटिका, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। और काला जार जो है, काला जार बीमारी, ये आपका लिस्मोनिया डोनोवानी, ये भी हमने देखा था, ठीक है, लिस्मोनिया डोनोवानी से। और जो आपका पायरिया है ये आपका गलत है, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से नहीं बल्कि ये आपका अभी हमने देखा था पीछे, ठीक है, जो ये आपका पायरिया है ये आपका एंट अमीबा जिंजीवैलिस से होता है, ठीक है। इसमें जो प्रोटोजोआ है वो एंट अमीबा जिंजीवैलिस है। और पेचिस में हमने देखा कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपका पेचिस था एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और ये जो पायरिया है एंट अमीबा जिंजीवैलिस, ठीक है, यहाँ पे ये होना चाहिए था लेकिन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स गलत है। तो यहाँ पे पूछा ही था कौन गलत है, सो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वेक्टर ऑफ कालाजार डिजीज़, कालाजार बीमारी का वाहक कौन है? सो वाहक देखिए पूछा है कालाजार बीमारी का, और ये भी हमने देखा जस्ट कि ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। कौन सा इसमें प्रोटोजोआ था वो भी हमने देखा था, और इसका वाहक कौन है? सो इसका वाहक था सैंड फ्लाई, ठीक है। सो सिंपली फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका? करेक्ट है, ठीक है, सैंड फ्लाई बालू मक्खी से, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटोजोआ था उसका नाम क्या था? लिस्मेनिया डोनोवानी, ठीक है, प्रोटोजोआ का नाम था, और वाहक कौन था? सैंड मक्खी। लक्षण इसके क्या क्या हैं? सो स्प्लीन जो आपका प्लीहा होता है, लीवर जो होता है उसका आकार बड़ा हो जाता है, अंततः त्वचा काली पड़ जाती है, ठीक है, कालाजार में। अगला देख लेते हैं कि निद्रा रोग का वाहक कौन है, ठीक है, हु इज़ द वेक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। तो ये भी हमने देखा जस्ट, ये आपका कौन है? निद्रा रोग जो होता है सीसी मक्खी, ठीक है, सीसी फ्लाई। सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है, सीसी फ्लाई। और यहाँ पे अगर हम बात करें सो ये आपका जो था ये भी प्रोटोजोआ की वजह से होता था। कौन सा प्रोटोजोआ? ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा, बस इतना आप याद रखिए। वेक्टर क्या है इसमें? सीसी फ्लाई, ठीक है। और लक्षण क्या है? सीने और जोड़ों में दर्द, गर्दन, हाथ में सूजन, सुस्ती और नींद का अधिक आना, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्लोरोक्वीन और क्विनीन, ठीक है, इसको हम लोग कुनैन भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? कुनैन। ये भी एग्जाम में पूछता है कि इलाज की दवा है। ये जो आपकी ये दवा है, ठीक है, ये दवा है,
ये कौन से इलाज की दवा है, ऐसा पूछना है इसमें, ठीक है। सो जो क्लोरोक्विनिन एंड क्विनिन आर मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, सो किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए ये दवा यूज़ की जाती है, मेडिसिन यूज़ की जाती है, सो मलेरिया के लिए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्विनिन, ठीक है, जो क्विनैन होता है, ठीक है, क्विनैन इसको बोलते हैं, इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश बार्क ऑफ। सो जो क्विनैन है ये के छाल से प्राप्त किया जाता है। सो किस पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है, ऐसा पूछना है। सो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछ चुका है, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी एनटीपीसी नहीं, आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जो 2019 में हुआ था। सो यहाँ पे ये जो है क्विनैन ये के छाल से प्राप्त किया जाता है, किसके, सो सिनकोना, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका, करेक्ट है, सिनकोना के छाल से, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ओरिएंटल सोर इज डिजीज़ काज्ड बाई, ओरिएंटल सोर के द्वारा एक बीमारी, यहाँ पे एस को काट दीजिए, ठीक है, यहाँ पे सोर केवल होगा, ठीक है। सो ओरिएंटल सोर इज डिजीज़ काज्ड बाई, ओरिएंटल सोर के द्वारा एक बीमारी है। सो अभी हमने जस्ट पीछे देखा था कि ये किसके द्वारा होती है बीमारी, प्रोटोजोआ की वजह से, ठीक है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है हमारा, करेक्ट है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है ये ओरिएंटल सोर, ठीक है, ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में। सो यहाँ पे हमने देखा था जस्ट, ओरिएंटल जो सोर है ये प्रोटोजोआ से होने वाली एक बीमारी है, और इसमें जो प्रोटोजोआ होता है वो कौन होता है, लिस्मेनिया ट्रोपिका, ठीक है, और जिसका जो वाहक होता है वो कौन होता है, सैंड फ्लाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी बीमारी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाई प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। सो अभी जस्ट हमने देखा था ब्लैक वाटर फीवर, ठीक है, काला पानी बुखार, ये जो बुखार है ये मलेरिया का एक तरीके से भयावह रूप है, ठीक है। सो ये किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से कौन सा बीमारी होता है, सो काला पानी बुखार, ब्लैक वाटर फीवर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा एक असंक्रामक बीमारी है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इसमें से कौन है, मलेरिया आपका कम्युनिकेबल है, संक्रामक है, पायरिया यहाँ पे ये भी आपका क्या है, संक्रामक बीमारी है, ठीक है, और बेरी ये आपका संक्रामक बीमारी नहीं है, ठीक है। सो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बेरी। और यहाँ पे जो स्लीपिंग सिकनेस है ये भी आपका क्या है, संक्रामक बीमारी है, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ है। बाकी ये जो बेरी है ये आपका विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है, थाइमिन की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन B1 और इसको कह सकते हैं थाइमिन की कमी से होता है, ठीक है। सो ये आपका क्या है, एक तरीके से ये आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है, असंक्रामक रोग है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन मसूड़ों से संबंधित बीमारी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गम डिजीज़। सो गम डिजीज़ इसमें से कौन है, पायरिया, ठीक है, पायरिया यहाँ पे क्या है आपका, गम डिजीज़ है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आंत की बुखार डैश द्वारा एक बीमारी है, इंटेस्टिनियल फीवर इज़ अ डिजीज़ काज्ड बाई। सो ये हमने भी देखा कि जो आंत की बुखार है इसको हम लोग टाइफाइड बोलते हैं, और ये आपका होता है बैक्टीरिया से, ठीक है, सो बैक्टीरियल डिजीज़ है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गलत मिलान चुनें, ठीक है, पिक द रॉन्ग वन, यहाँ पे के कर लीजिए, पिक द रॉन्ग वन। सो यहाँ पे हमको गलत इसमें से देखना है कौन है, सो टाइफाइड आपका क्या है, सॉल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। टेटनस वो आपका होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है, इसमें ये बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आपको केवल टेटनस पूछ करके केवल इतना ही दे, क्लोस्ट्रीडियम। सो आप लोग को यहाँ पे टेटनी देखने को नहीं मिलेगा, नहीं तो आप लोग आराम से बता सकते हो कि टेटनस का बैक्टीरिया है, ठीक है, मतलब इस बैक्टीरिया से होता है आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटनी द्वारा, तो हो सकता है केवल इतना ही नाम दे, ठीक है। सो कुछ भी करके आप लोगों को ये जितने भी बैक्टीरिया हैं, ठीक है, और उनसे होने वाले जो रोग हैं उनको आपको याद करना ही होगा, चाहे आप ट्रिक से याद करिए चाहे जैसे भी, यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है, ट्रिक वगैरह के। सो कैसे भी करके आपको इनको याद करना ही पड़ेगा। सो टेटनस जो है ये आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटानी द्वारा होता है, ये बिल्कुल सही है। कॉलरा हैजा जो है ये आपका विब्रियो कॉलरा, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। और वहीं पर प्लेग जो है, प्लेग जिसको आप ब्लैक डेथ बोलते हो, ठीक है, काली मौत बोलते हो, तो ये आपका ट्रेपोनिमा पैलिडम के द्वारा नहीं बल्कि ये किसके द्वारा होता है, ये आपका होता है यर्सीनिया, ठीक है, यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा होता है। सो यहाँ पे ये हमारा क्या है, गलत है, पिक द रॉन्ग वन हमको करना था, और इसी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो प्लेग जो है ये आपका यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा होता है, राइट। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और जो ट्रेपोनिमा पैलिडम है इससे सिफिलिस होता है, आगे हम लोग देखेंगे। सो ये रहा आपका, देखिए ट्रेपोनिमा पैलिडम, इससे ये जो बैक्टीरिया है ये कौन से रोग को देता है, सिफिलिस, ठीक है, जो आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। और वहीं पे हमने अभी देखा टेटनस, ठीक है, इसको हम लोग लॉक जा बोलते हैं, और ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनी द्वारा होता है, राइट। और वहीं पे हमने देखा प्लेग जो काली मौत ब्लैक डेथ है, ये आपका यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है, इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा ये होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विडॉल जाँच किस बीमारी के लिए है, फॉर विच डिजीज़ इज द विडॉल टेस्ट।
सो ये आप लोग कराते भी होगे, ठीक है। तो काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चन है और एक तरीके से कह सकते हैं बचपन का क्वेश्चन है, इसको बचपन से ही हम लोग जानते हैं, अगर जो कराया होगा, ठीक है, वो जानता होगा। सो जो विडॉल टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है? टाइफाइड। सो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काली मौत के लिए उत्तरदायी है, विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैक डेथ। सो काली मौत जो ब्लैक डेथ होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेग बोलते हैं। सो अभी हमने देखा था प्लेग जो होता है वो किससे होता है? सो यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया इसमें होता है, ठीक है। सो ये इसमें पार्टिसिपेट करता है, यर्सीनिया पेस्टिस। सो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम से ही पता चलता है ये टीबी, ठीक है, इसी को हम लोग क्षय रोग बोलते हैं, ठीक है। सो अगर हो सकता है आपको केवल इतना ही दे दे माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, ये पूछे कि बैक्टीरिया किस रोग को देता है। सो ये आपका होता है टीबी, ठीक है, तपेदिक। और वहीं पे ट्रेपोनिमा पैलिडम, ठीक है, ट्रेपोनिमा पैलिडम हमने देखा सिफिलिस, ठीक है। और यहाँ पे तो नाम में ही है नेजीरिया गोनोरिया, ये ठीक है, जो आपका गोनोरिया बीमारी होता है उसमें होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस इज अ डिजीज़, तपेदिक डैश जनित बीमारी है। सो ये भी आपका क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, तपेदिक, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसमें बैक्टीरिया होता है, इसी की वजह से आपको क्या होता है? तपेदिक होता है। टीबी होता है, इसी को हम लोग क्षय रोग भी बोलते हैं, ठीक है, क्षय रोग। सो आपको कुछ भी इसमें से पूछ सकता है, तपेदिक पूछ सकता है, ठीक है, तपेदिक पूछ सकता है, ट्यूबर क्लोसिस आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब काफ़ी सारे मतलब इसके नाम हैं, तो कुछ भी आपसे पूछ करके पूछ सकता है कि ये बैक्टीरिया से होता है या फिर वायरस से होता है या फिर कौन सा बैक्टीरिया इसमें होता है। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, राइट, बैक्टीरिया उसमें होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन फेफड़ों की बीमारी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज ऑफ लंग्स। सो देखिए फेफड़ों की बीमारी मैंने आपको बताया था, दो यहाँ पे थे, ठीक है, कौन कौन से आपके? एक तो ट्यूबरकुलोसिस था, ठीक है, तपेदिक, और एक आपका न्यूमोनिया था जो सीधे आपके फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। सो इस इनमें इन ऑप्शंस के हिसाब से टीबी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो तपेदिक आपका ट्यूबरकुलोसिस है ये आपके सीधे फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, राइट। वहीं पे मैंने आपको बताया था एक आपका होता है न्यूमोनिया, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है? एयरबॉर्न डिजीज़ हैं, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस और आपका न्यूमोनिया, और ये आपके फेफड़ों को सीधे प्रभावित करते हैं। वैसे प्रभावित तो काफ़ी सारे ऑर्गन्स को करते होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर एक आपका ऑर्गन्स इसमें अफेक्टेड होता है तो काफ़ी सारे ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधे अगर आपसे पूछे कि फेफड़ों को कौन प्रभावित करता है, ठीक है, डायरेक्ट फेफड़ों को सबसे पहले कौन प्रभावित करता है या फिर सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करता है, ऐसा भी पूछता है। सो ये आपका होता है फेफड़ों को, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस और निमोनिया, ठीक है। निमोनिया जो होता है ये आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसमें जो बैक्टीरिया होता है कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? सो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये हो सकता है निमोनिया यहाँ से हटा दे, केवल इतना ही पूछे स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, ऑप्शन में दे दे, और आपसे पूछे निमोनिया किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, सो आपको केवल स्ट्रेप्टोकोकस याद रखना होगा, ठीक है, और ये फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस बीमारी में जबड़े में लॉक लग जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉक जॉ डिजीज़। सो जो लॉक जॉ डिजीज़ है ये भी हमने देखा था अभी कि ये कौन सी बीमारी है? ये आपका टेटनस है, ठीक है, टेटनस। सो ये भी हमने देखा था, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये रहा आपका टेटनस, लॉक जॉ भी बोलते हैं, ठीक है, लॉक जॉ। और ये आपका कोलेस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है, इसमें कौन से बैक्टीरिया से होता है आपका? कोलेस्ट्रीडियम टेटनी। और इसमें तंत्रिका तंत्र, पेशी, गर्दन और जबड़ा, ठीक है, इसमें जबड़े में क्या हो जाता है? लॉक लग जाता है, मतलब अकड़ जाता है जबड़ा, इस वजह से इसको हम लोग लॉक जॉ बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेटनस, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बीमारी जो दूषित जल एवं भोजन से फैलता है। सो डिजीज दैट स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, ठीक है। सो CFT कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, ठीक है। सो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर आप कुछ भी कह लीजिए। ये आपका जो है कह रहा है बीमारी जो दूषित जल एवं भोजन से फैलता है, इनमें से कौन है? सो टाइफाइड, हैजा, पेचिस, ये सारे के सारे ही ऐसे बीमारी हैं जो आपके दूषित जल और भोजन से फैलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ दी अबव क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें से टाइफाइड है और जो हैजा है, कॉलेरा, ये आपके क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़, ठीक है, ये आपके क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। और ये आपका जो है ये आपका प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ मैंने आपको भी पीछे बताया था। सो ये आपका प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से थे? जैसे ये आपका पेचिस हो गया, ठीक है, पायरिया हो गया, और जो निद्रा रोग मैंने बताया था, काला आजार, मलेरिया हो गया, ये सब कौन से थे? आपके प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी थे, ठीक है, इन सबको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गलघोटू बीमारी प्रभावित करती है। सो गलघोटू बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्थीरिया। सो डिप्थीरिया अफेक्ट्स, डिप्थीरिया किस चीज़ को अफेक्ट करती है? सो ये आपका गलों को, ठीक है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा,
डिप्थीरिया, गलघोटू अगर पूछेगा तो नाम से ही पता चल जाता है, मतलब अगर कोई हिंदी में अगर आपने देखा सो गलघोटू नाम से ही पता चल जाएगा, या फिर वो हिंदी में ही डिप्थीरिया लिख देगा, ठीक है, गलघोटू ना लिख करके डिप्थीरिया ही हिंदी में लिख देगा। सो डिप्थीरिया अफेक्ट्स, किसको अफेक्ट करता है, ये गलों को करता है, ठीक है, गले को, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे डिप्थीरिया, ये भी आपका क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, और ये आपका कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे भी डिप्थीरिया आपसे न दे, केवल कॉर्नी बैक्टीरियम बोले, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम जो है। सो ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम, ये आपका डिप्थीरिया रोग को देता है, ठीक है, डिप्थीरिया गलघोटू बीमारी, ये भी आपका एयर बॉर्न डिजीज है, राइट। और इसमें आपका गला हो गया, थ्रोट या और नाक ये आपके क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक यौन संचारित रोग है जो जीवाणुओं से होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल एसटीडी, ठीक है। यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी का मतलब क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सो ये बोल रहा है कि एक तो यौन संचारित रोग हो और बैक्टीरिया से होता हो, सो इनमें से कौन सा है। तो देखिए ट्रैकोमा जो है ये आपका क्या है, आंखों को प्रभावित करता है, ठीक है, और गोनोरिया जो है ये आपका क्या है, एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के साथ साथ ये आपका बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से भी होता है। और एड्स जो है ये भी आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, यौन संचारित रोग है, लेकिन ये आपका वायरस से होता है, ठीक है। सो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो गोनोरिया है ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और ये आपका बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, ये भी है बट ये वायरस से होता है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिफिलिस, सिफिलिस डैश द्वारा एक यौन संचारित बीमारी है। सो जो सिफिलिस है ये भी देखिए आपका एसटीडी है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, बट यहाँ पे पूछ रहा है कि ये कैसे होता है, वायरस से, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगी। सो ये आपका किससे होता है, ये आपका होता है बैक्टीरिया से, ठीक है, सिफिलिस अभी हमने देखा था, ये भी आपका बैक्टीरियल डिजीज है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, इस बार पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। सो बैक्टीरियल डिजीज इनमें से कौन नहीं है, ट्रैकोमा, रिंगवॉर्म्स, न्यूमोनिया और टीबी, ठीक है। सो यहाँ पे जो दाद है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, फंगल डिजीज है, ठीक है, कवक से होने वाला रोग है, ठीक है। सो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो ट्रैकोमा है और न्यूमोनिया है और टीबी ये आपके क्या हैं, बैक्टीरियल डिजीज हैं, ठीक है। सो यहाँ पे रिंगवॉर्म्स आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, दाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ट्रैकोमा अफेक्ट्स, ट्रैकोमा प्रभावित करती है। सो ट्रैकोमा किसको प्रभावित करती है, ये आपका आँखों को, ठीक है, अभी हमने जस्ट बताया था आपको। सो आँखों को प्रभावित करती है, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि क्षय रोग के संदर्भ में गलत चुने, विच इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग ट्यूबरकुलोसिस। सो ये हमने कई बार देख लिया, जो टीबी है, ठीक है, क्षय रोग इसी को बोलते हैं, तपेदिक, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है, और ये आपका कौन सा है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है हमको कि क्षय रोग के संदर्भ में गलत चुने। सो यहाँ पे अभी और चीज़ें हैं जो इसमें से सही हैं, ठीक है। सो ये आपका सही हो गया, बैक्टीरियल डिजीज़ है, एयर बॉर्न डिजीज़ है, मैंने आपको दिखाया अभी, और ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है, ठीक है, और ये आपके फेफड़े को प्रभावित करता है, ये भी हमने जस्ट देखा था। सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका अफेक्ट करता है लंग को, और एयर बॉर्न डिजीज़ है, ठीक है, और यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो इतनी सारी बातें हैं टीबी के बारे में, ठीक है, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, बैक्टीरिया उसमें है, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है, इस वजह से ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसटीडी, ठीक है, यौन संचारित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिजीज, निम्न में से कौन सा जल जनित बीमारी है। सो जल जनित बीमारी इनमें से कौन सा है, डायबिटीज़, कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका कॉलेरा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ये आपका जल से होने वाला बीमारी है, ठीक है, जल जनित बीमारी है। सो कॉलेरा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूध द्वारा फैलता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाई वाटर, वाटर नहीं यहाँ पे मिल्क, ठीक है, मिल्क हो जाना चाहिए, ठीक है, मिल्क। सो कौन सा रोग इसमें से है जो मिल्क, दूध द्वारा फैलता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ट्यूबरकुलोसिस, जॉइंटिस, कॉलेरा, डिप्थीरिया। सो जो करेक्ट आंसर है आपका ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, ठीक है, तपेदिक, टीबी, ये जो रोग है ये आपका दूध द्वारा भी फैलता है। यदि किसी जानवर को टीबी है, ठीक है, टीबी है, जो दूध देते हैं, ठीक है, ऐसे जानवर को, सो उनके दूध में जो आपका माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये बैक्टीरिया पाया जाता है, और यदि आप उसका सेवन करते हो तो ये रोग आपको भी हो सकता है, ठीक है। सो ये दूध से फैलने वाला रोग है, कौन सा, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी,
राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऐसे कीट जो रोग फैलाते हैं, इंसेक्ट्स विच स्प्रेड्स डिजीज़, उनको हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं, ठीक है। सो वेक्टर, वाहक, मतलब ये क्या करते हैं, जो संक्रामित अवस्था में रोगी होते हैं उनसे ये स्वस्थ मनुष्य के अंदर भी क्या करते हैं? रोग फैलाते हैं। सो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं, वाहक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कि जन्मजात शिशु को ट्रिपल वैक्सीन किन बीमारियों से रक्षा हेतु दिए जाते हैं? सो द ट्रिपल वैक्सीन इज गिवन टू द न्यू बॉर्न बेबी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच डिजीज़? सो यहाँ पे देखिए, जन्मजात शिशु को जो ट्रिपल वैक्सीन दी जाती है इसका नाम है DPT, ठीक है, ट्रिपल वैक्सीन। D फॉर डिप्थीरिया और P फॉर पर्ट्यूसिस, T फॉर टिटनेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्ट्यूसिस है इसको हम लोग बोलते हैं वोपिंग कफ, ठीक है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वोपिंग कफ, ठीक है। P फॉर पर्ट्यूसिस, वोपिंग कफ, एंड T फॉर टिटनेस एंड D फॉर डिप्थीरिया। सो ये आपका जो ट्रिपल वैक्सीन है ये जन्मजात शिशुओं को बीमारियों से रक्षा हेतु दिया जाता है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका है डिप्थीरिया एंड टेटनस टॉक्साइड्स एंड पर्ट्यूसिस वैक्सीन, ठीक है। सो ये आपका जो है ट्रिपल वैक्सीन है, ठीक है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि BCG प्रतिरक्षा किसके लिए किया जाता है? सो BCG इम्यूनाइजेशन इज़ फॉर, सो ये आपको नाम सुनते ही पता चल गया होगा क्योंकि काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। BCG जो है वो आपका क्षय रोग के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे बी आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? सो BCG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैसिले कॉलमेट एंड क्यूरिन। सो ये आपका बैसिले कॉलमेट ग्रीन, ये आपका क्या होता है? BCG का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी बीमारी प्रेषणीय संपर्की रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज? जो भी हमने देखा था शुरुआत में, कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग, इनमें से कौन सा है? सो डायबिटीज ये नहीं है, और कैंसर भी नहीं है, आर्थराइटिस भी नहीं है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका डिप्थीरिया, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। ये आपका एक कम्युनिकेबल डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अमेबियसिस क्या है? अमेबियसिस काजेज, ठीक है, ये क्या करता है? अमेबियसिस जो है ये क्या करता है, इससे क्या होता है? सो ये आपका, इससे जैसे आपको पेचिस हो जाता है, ठीक है, जिसको आप अमेबियसिस डाइसेंट्री बोलते हो, ठीक है। सो उसमें क्या होता है? आपको दस्त लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। हालांकि उसमें फीवर भी आता है, लेकिन मेन जो यहाँ पे होता है लक्षण वो होता है दस्त आना, ठीक है। इसमें आपको दस्त काफ़ी ज़्यादा आता है, वज़न आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है, वज़न कम हो जाता है, और बार बार बुखार लगता है, ठीक है, बार बार बुखार लगता है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, सो ये आपका दस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेन लक्षण जो यही है एमएबीएसिस का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे सूक्ष्मजीव जो बीमारी पैदा करते हैं, ठीक है, ऐसे सूक्ष्मजीव जो बीमारी पैदा करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? पैथोजन, ठीक है। ये भी हम लोग देख चुके हैं, रोगाणु पैथोजन बोलते हैं, जो बीमारी को पैदा करते हैं और जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में लेकर के जाते हैं, जैसे जो संक्रामित अवस्था में होते हैं उनसे ये स्वस्थ अगर मनुष्य के अंदर जाता है तो जो लेकर के जाता है उसको वेक्टर बोलते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मच्छरों के रोकथाम का जैविक उपचार है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ मॉस्किटो प्रिवेंशन? सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैविक उपचार बोल रहा है, ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सो मच्छरों से बचने के लिए एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें एक जीव का यूज किया जाता है। सो वो कौन सा इसमें से है? सो डीडीटी, गैम्बेसिया, या फिर तेल, ऑयल, या फिर मलहम। सो यहाँ पे जीव की बात कर रही है तो ये आपका हो गया गैम्बेसिया, ठीक है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, गैम्बेसिया, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एक मछली होती है, ठीक है, ये आपका जैसे सजावट के लिए आप जैसे एक्वेरियम रखते हो उसमें भी छोटी छोटी पाई जाती हैं, ठीक है, बहुत कम ही होती है लेकिन कभी कभी देखने को मिल जाती हैं। सो ये एक ऐसी मछली है जो मच्छर होते हैं इनके लार्वा को क्या करती है? खा जाती है, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि जैसे जो पानी आपके आसपास जमा होता है, ठीक है, घरों के, सो वहाँ पे जो मच्छर पनपते हैं उसमें ये क्या करती है? मच्छरों का जो लार्वा होता है उसको खा जाती है, नष्ट कर देती है। इस वजह से कम ही मच्छर पनप पाते हैं, ठीक है। इसलिए काफ़ी जगह पे इन मछली का यूज़ किया जाता है मच्छरों से रोकथाम के लिए, ठीक है। सो गैम्बेसिया यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि BCG टीका में C संबंधित है। सो इन BCG वैक्सीन C स्टैंड्स फॉर, सो अभी हमने देखा कैलमेट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है, बैसिले कॉलमेट ग्यूरिन, ठीक है, ये आपका था पूरा फुल फॉर्म। सो कैलमेट, C फॉर क्या होता है? कैलमेट। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से दूषित जल से कौन सी बीमारी होती है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज काज्ड बाई कंटामिनेटेड वाटर? सो दूषित जल से, ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर से कौन सी बीमारी होती है इसमें? सो यहाँ पे मलेरिया, टाइफाइड, मेजल्स, या फिर चिकन पॉक्स। जो करेक्ट आंसर है आपका टाइफाइड, ठीक है,
बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, टाइफाइड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और इनमें से ये आपका जैसे है जो टाइफाइड है, ये आपका क्या है, एक तरीके से बैक्टीरियल डिजीज़ है। मलेरिया आपका क्या है, ये आपका प्रोटोजोआ से होता है। मिसल्स जो है ये आपका प्रोटोजोआ से होता है। चिकन पॉक्स जो है ये आपका वायरल डिजीज़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हैजा फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की। हु डिस्कवर्ड द पैथोजन ऑफ कॉलरा। सो यहाँ पे हैजा फैलाने वाले जो रोगाणु हैं इनकी खोज किसने करी थी, रॉबर्ट कोच ने, ठीक है, रॉबर्ट कोच। हु डिस्कवर्ड द पैथोजन ऑफ कॉलरा, सो ये आपका रॉबर्ट कोच ने करा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामित प्रवृत्ति का नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इनमें से कौन सा है, कॉलेरा, कैंसर, टीबी, चिकन पॉक्स। सो नॉन इन्फेक्शियस का नहीं है ऐसा पूछ रहा है। सो हैजा जो कॉलेरा है ये आपका क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, राइट। और कैंसर जो है ये आपका क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। बाकी जो टीबी है ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। चिकन पॉक्स, ठीक है, ये आपका वायरल डिजीज़ है, ठीक है। सो ये आपका वायरल डिजीज़ है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, राइट। तो वायरल डिजीज़ के बारे में अगर देख लिए हैं तो देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो वायरस से होते हैं या फिर विषाणु जनित बीमारी हैं। सो वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। सो पहले नंबर पे आपका चिकन पॉक्स हो गया और स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक है। ये दोनों लगभग एक ही तरह की बीमारी हैं। इनसे शरीर पे क्या हो जाता है, ऐसे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये हाईली कंटीजियस होते हैं और ये वायरस से होने वाली बीमारी हैं। इनमें अगर हम बात करें हाईली कंटीजियस का मतलब, तो आपको ये देखना है कि जो ऐसे बीमारी जो पर्सन टू पर्सन बहुत जल्दी फैल जाते हैं, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को टच करने पे, या फिर जैसे वायरस होता है, अभी कोरोना वायरस होता था कि चीज़ों को आप जस्ट सैनिटाइज करके तभी छुएं। तो ये इतने हाईली कंटीजियस होते हैं कि ये जल्दी पर्सन टू पर्सन फैल सकते हैं, राइट। सो ये आपका जो हो गया चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का मतलब बड़ी माता और चिकन पॉक्स का मतलब छोटी माता, ठीक है। इसमें नाम से नहीं देखना है कि नाम स्मॉल है तो ये छोटा होगा, ठीक है। स्मॉल पॉक्स का मतलब बड़ी माता होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और ये अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है, ये अब नहीं होता है स्मॉल पॉक्स, जबकि चिकन पॉक्स अभी भी होता है, ठीक है। इसमें आपके बॉडी पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े येलोइश कलर के, रेडिश कलर के हो जाते हैं, स्पॉट बन जाता है आपके बॉडी पे, राइट। सो ये आपके वायरस से होने वाले डिजीज़ हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सो डेंगू फीवर, ठीक है, ब्रेक बोन फीवर, डेंगू बुखार, हड्डी तोड़ बुखार, ठीक है। इसको इसलिए हड्डी तोड़ बुखार या फिर ब्रेक बोन फीवर कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, हड्डियाँ जहाँ पे होती हैं जॉइंट्स पे, वो बहुत भयानक दर्द करते हैं, ठीक है, बहुत तेज़ दर्द होता है उसमें। इस वजह से इसको ब्रेक बोन फीवर या फिर हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और ये एडीज मच्छर के काटने की वजह से होता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, सो जॉइंट्स, आई और मसल्स, ठीक है। अगला है पोलियो, ठीक है। पोलियो ये भी आपका एक वायरल डिजीज़ है, वायरस से होने वाला डिजीज़ है। ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, ठीक है, दूषित जल और भोजन से। तो जो पोलियो है इसमें आपका नर्वस, स्केलेटन, मस्कुलर सिस्टम ये आपके क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। रेबीज़, ठीक है, रेबीज़ नाम आपने सुना होगा, ठीक है, इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, जिसमें पानी से डर लगने लगता है। सो जो रेबीज़ है ये भी वायरस से होने वाला एक बीमारी है और इसमें नर्वस सिस्टम आपका प्रभावित होता है। बेसिकली ये कुत्तों के काटने से होता है, ठीक है, अधिकांशतः पागल कुत्तों के काटने से ये रोग होता है। अगला है मम्प्स, गलसोद, ठीक है, ये भी आपका हाईली कंटीजियस बीमारी है और ये इसमें क्या होता है, आपका पैरोटिड ग्लैंड इसमें आपका प्रभावित होता है, ठीक है। और अगला है आपका मेजल्स, ठीक है, मेजल्स या रूबेला, ठीक है, खसरा इसको बोलते हैं। एक आपका होता है रूबेला, ठीक है, रूबेला, ये जो आपका होता है ये जर्मन खसरा इसको बोलते हैं। लेकिन ये जो आपका होता है रूबियोला, ये सिंपली खसरा होता है, ठीक है, खसरा करके आपसे पूछता है, या रूबेला, ठीक है, रूबियोला। ये जो आपकी बीमारी है ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है और इसमें आपका नोज़, नाक हो गया, गला हो गया, आई आँख हो गया और स्किन आपका प्रभावित होता है, राइट। अगला आपका है हर्पेज। हर्पेज ये भी आपका एक वायरस से होने वाला बीमारी है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है, यौन संचारित बीमारी है और इसमें आपका स्किन प्रभावित होता है। अगला है आपका एड्स, ठीक है, इसके बारे में आप जानते होंगे। एड्स जो है ये भी एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है, HIV वायरस की वजह से होता है और इसमें जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो पूरी तरीके से, एक तरीके से कह सकते हो, ये डैमेज हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अगला है हमारा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो रोग है ये ABCDE इतने प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली इसमें आपको हेपेटाइटिस B देखना है। जो हेपेटाइटिस B होता है ये आपका, ये भी एक तरीके का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ही है, ठीक है, हेपेटाइटिस B। और ये जो आपका होता है ये इसमें लीवर आपका डैमेज हो जाता है, ठीक है, सभी प्रकार के जो हेपेटाइटिस हैं इसमें लीवर आपका डैमेज हो जाता है, राइट। अगला आपका है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो है ये आपका एयरबॉर्न डिजीज़ है, ठीक है, एयरबॉर्न डिजीज़ है और इसमें मेनली आपका ब्रेन प्रभावित हो जाता है, राइट।
सो इसी पे बेस्ड अब हम लोग क्वेश्चंस देख लेंगे, और उससे पहले कुछ और हैं, ठीक है, जैसे आपके जेनेटल वार्ट्स हो गया, और इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू जिसको बोलते हैं, राइट, कॉमन कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया आपका, स्वाइन फ्लू हो गया, ठीक है, H1N1 वायरस की वजह से होता है, चिकनगुनिया हो गया, तो चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका वायरस, ठीक है, और यहाँ पे डेंगू, ठीक है, डेंगू, ये जो इतने चारों बीमारियां हैं, चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका फीवर, ये सारे के सारे एडीज मस्कीटो की वजह से होते हैं, ठीक है, एडीज मस्कीटो के काटने की वजह से होते हैं, और जिसमें से जीका जो फीवर है ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी है, या तो मच्छर के काटने की वजह से या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये सारे के सारे वायरस से होने वाले रोग हैं, राइट। और इबोला वायरस का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, इबोला वायरस डिजीज़, ये भी आपका हाईली कंटीजियस डिजीज़ है। और वहीं पे आपका निपाह वायरस, ठीक है, ये भी आपने सुना होगा, ये भी आपका जो निपाह वायरस है ये भी आपका वायरस से होने वाला डिजीज़ है, और ये आपका पर्सन टू पर्सन बहुत जल्दी फैलता है, राइट। सो ये आपके कुछ वायरल डिजीज़ रहे। अब इन पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग हैं? सो कौन सा इनमें से विषाणु जनित रोग है? सो दाद हो गया आपका, फाइलेरिया हो गया, पोलियो हो गया, तपेदिक, तो अभी हमने देखा पोलियो, ठीक है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। तपेदिक ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, और दाद जो आपका है ये आपका फंगल डिजीज़, ठीक है, कवक से होने वाला रोग है, और इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, फाइलेरिया को। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो के संदर्भ में सही चुने, ठीक है, विच इज़ आर करेक्ट अबाउट पोलियो। सो दूषित जल और भोजन से ये फैलता है, स्प्रेड बाई कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, अफेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या गर्दन अकड़ जाती है, स्टिफनेस इन नेक, या इनमें से सभी, ठीक है। सो जो करेक्ट आंसर है आपका सभी, ठीक है, दूषित जल और भोजन से, या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है ये, और गर्दन इसमें अकड़ जाती है, ठीक है। सो सारे के सारे इसमें क्या है, करेक्ट है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहला पोलियो वैक्सीन की खोज किसने करी? हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पोलियो वैक्सीन? देखिए 2 बार वैक्सीन की खोज की गई इसके पोलियो के, ठीक है। जो पहली जो पोलियो की वैक्सीन थी इसको खोजा था किसने? जोनास साल्क ने, ठीक है। सो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, जोनास साल्क, ठीक है। इसलिए इसको साल्क वैक्सीन भी बोला जाता है, साल्क वैक्सीन, ठीक है, साल्क वैक्सीन भी बोला जाता है। ये जो आपका पहला वैक्सीन खोजा गया था, ठीक है, किसके द्वारा? जोनास साल्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पहला ओरल वैक्सीन, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन किसने बनाया था? सो अभी जो हमने देखा था पहला वैक्सीन यहाँ पे, ये आपका जो साल्क वैक्सीन है ये इंजेक्टेड वैक्सीन था, मतलब इंजेक्शन से होने वाला, इंजेक्शन इसमें दिया जाता था, ठीक है। जैसे अभी जो वैक्सीन दिया जाता है पोलियो का वो 2 बूंद जिंदगी के, आपने सुना होगा, मतलब उसमें ड्रॉप पिलाए जाते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता था, ये जो पहली वैक्सीन खोजी गई थी, राइट। सो ये आपका जो पहली वैक्सीन 1951 में खोजी गई थी, राइट। सो इसमें ये आपका इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता था। सो जोनास साल्क ने इसका खोज किया था। वहीं पे अगर हम बात करें ये जो आप देखते हो पहला ओरल, ठीक है, ओरल का मतलब यहाँ पे जो आपको ड्रॉप पिलाया जाता है, ठीक है, मुंह में जो ड्रॉप पिलाया जाता है। सो पहला ओरल पोलियो वैक्सीन किसने बनाया था? सो ये आपका अल्बर्ट साबिन ने बनाया था, ठीक है। सो इसलिए इसको हम लोग साबिन वैक्सीन भी बोलते हैं, साबिन वैक्सीन। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट पोलियो वैक्सीन इज डेवलप्ड बाई अल्बर्ट साबिन, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पोलियो के टीके का जनक किसे कहा जाता है? सो जिसने पहला बनाया होगा उसी को हम लोग बोलेंगे हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन। सो यहाँ पे हो जाएंगे जोनास साल्क, ठीक है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इनको बोला जाता है जोनास साल्क को फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है कि साल्क वैक्सीन का संबंध किस बीमारी से है? सो साल्क वैक्सीन, साल्क का नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा साल्क वैक्सीन इज रिलेटेड टू विच डिजीज? सो पोलियो, ठीक है। सो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि किस बीमारी में मरीज को पानी से डर लगता है? सो किस बीमारी में मरीज को पानी से डर लगता है? इर्रेशनल फियर ऑफ वाटर इज सिम्टम्स ऑफ विच डिजीज? सो जो करेक्ट आंसर है रेबीज, ठीक है, हाइड्रोफोबिया इसमें हो जाता है। इसमें हाइड्रोफोबिया पानी के साथ साथ हवा से भी डर लगने लगता है, ठीक है, और ये अधिकतर मतलब कुत्तों के काटने से होता है, राइट। अगला क्वेश्चन कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? सो जस्ट अभी हमने देखा कौन सी बीमारी इसमें होती है। सो हाइड्रोफोबिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका रेबीज, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रेबीज बीमारी प्रभावित करती है। सो रेबीज अफेक्ट्स किसको अफेक्ट करती है? ये श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम, या फिर प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, अभी हमने देखा था कि जो रेबीज़ है वो किसको प्रभावित करती है? सो नर्वस सिस्टम को। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रेबीज़ जो है वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है।
अगला क्वेश्चन है एडीज मच्छर फैला सकते हैं। सो एडीज मच्छर के बारे में हमने देखा था, एडीज मॉस्किटो कैन स्प्रेड सो येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, इनमें से सभी। सो यहाँ पे येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया सारे के सारे बीमारी ये एडीज मच्छर फैलाता है, ठीक है। सो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चिकनगुनिया हो गया, येलो फीवर हो गया और डेंगू हो गया, राइट। और एक यहाँ पे ऐड कर लीजिए जीका वायरस, ठीक है, जीका वायरस या जीका फीवर आप, ठीक है, जीका फीवर ये जो आपका है ये भी एडीज मच्छर की वजह से होता है, राइट। अगला क्वेश्चन है कि चिकनगुनिया डैश द्वारा एक बीमारी है। सो चिकनगुनिया अभी हमने देखा कि ये वायरस द्वारा एक बीमारी है, ठीक है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु जनित रोग है इज वायरल डिजीज़। सो मधुमेह, ये डायबिटीज़ हो गया, बेरी हो गया, कैंसर, ये सब आपके नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। लेकिन सर्दी जो जुकाम है ये आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। और ये एक वायरस से होने वाला बीमारी है। सो यहाँ पे सर्दी जुकाम कॉमन कोल्ड करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है कि बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स डैश द्वारा संक्रामक बीमारी है। सो जो बड़ी माता होता है, स्मॉल पॉक्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज़, तो कौन से ये वायरस से होता है? सो ये सिंपली आपका वेरियोला वायरस, ठीक है, वेरियोला विषाणु जो होता है इससे होता है। सो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बड़ी माता स्मॉल पॉक्स। वहीं पे जो चिकन पॉक्स होता है, ठीक है, वो किससे होता है? सो ये वेरिसेला जोस्टर विषाणु, ठीक है, वेरिसेला जोस्टर जो वायरस होता है इससे होता है। सो इसको भी आप याद रखोगे। जो स्मॉल पॉक्स होता है, सॉरी जो चिकन पॉक्स होता है, ठीक है, जो चिकन पॉक्स होता है ये किससे होता है? सो ये आपका होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस से, ठीक है। सो यहाँ पे जो वेरियोला वायरस है ये बड़ी माता, ठीक है, बड़ी माता किससे होता है? वेरियोला वायरस से। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने की? सो हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स? सो यहाँ पे ये किसने करा था बड़ी माता स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज? सो मैंने पहले ही आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जिसको आप चेचक बोलते हो, ठीक है, चेचक। सो इसके जो वैक्सीन है, इसका वैक्सीन का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और सबसे पहला ये वैक्सीन है मतलब बीमारियों में जिसको खोजा गया था, ठीक है, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। चेचक का वैक्सीन किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि छोटी माता और बड़ी माता के संदर्भ में गलत चुने। चूज़ द इनकरेक्ट वन अबाउट चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। सो इनमें से कौन सा गलत है? तो जो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स है ये वायरल डिजीज़ है और कंटीजियस डिजीज़ है, मतलब संक्रमित व्यक्ति के छूने से फैलते हैं। असंक्रामक बीमारियां हैं, नहीं, ये आपका क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है, संक्रामक बीमारी है। इस वजह से ये हमारा गलत सेंटेंस है, इस वजह से ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनके टीके उपलब्ध है, वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर दिस, ठीक है, वैक्सीन्स इनके क्या है अवेलेबल हैं। हालांकि जो स्मॉल पॉक्स है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या है करेक्ट है, ठीक है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, राइट। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज़। सो कौन सा वायरल डिजीज़ नहीं है वो बताना है। सो वेरियोला, ठीक है, ये जो वायरस है ये इससे क्या होता है आपको? स्मॉल पॉक्स, ठीक है, ये सिंपली स्मॉल पॉक्स वाला वायरस है। और वहीं पे जो वेरिसेला है ये आपका चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स। सो जो चिकन पॉक्स है ये कौन से वायरस से होता है? वेरिसेला। इन्फ्लुएंजा ये भी आपका एक वायरल डिजीज़ है, अभी हमने देखा। और एनीमिया ये आपका हेमोग्लोबिन की कमी से होता है, ठीक है, अगर आपको कोई बीमारी होती है उसमें हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, सो इससे ये रोग होता है। सो ये आपका वायरल डिजीज़ नहीं है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गलसुआ या कन्फिड के संदर्भ में सत्य चुने। विच इज़ और करेक्ट अबाउट मम्प्स, ठीक है, जो मम्प्स होता है जिसको गलसुआ बोलते हैं या फिर कन्फिड बोलते हैं, ये आपका वायरल डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और इसमें क्या होता है जो आपका पैरोटिड, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड होता है ये इसमें सूजन हो जाता है, ठीक है। सो ये सारे के सारे इसमें करेक्ट है, इस वजह से फोर्थ ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। जो गलसुआ, ठीक है, मम्प्स है, इसमें आपका ये वायरल हो गया, संक्रामक हो गया और पैरोटिड जो ग्लैंड होता है इसमें सूजन हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि खसरा के रोगाणु हैं, पैथोजेंस ऑफ मेजल्स आर, ठीक है, मेजल्स, ठीक है, ये जो खसरा है इसके जो पैथोजेंस हैं वो कौन है? सो ये वायरल डिजीज़ है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है रूबेला या जर्मन खसरा द्वारा एक बीमारी है। सो रूबेला और जर्मन मेजल्स इज अ डैश डिजीज़। सो रूबेला जब बोले तो ये जर्मन खसरा होता है, जबकि रूबियोला बोले सो ये आपका क्या होता है? केवल सिंपली खसरा होता है। सो दोनों के दोनों ही, चाहे वो रूबेला हो चाहे वो रूबियोला हो, दोनों के दोनों जो बीमारी हैं वो आपके वायरल हैं। सो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि MMR का टीका डैश के लिए है। सो MMR इज अ वैक्सीन फॉर। सो MMR का क्या मतलब होता है? सो एक M का मतलब होता है मम्प्स, दूसरे M का मतलब होता है मेजल्स और R का मतलब होता है रूबेला, ठीक है। सो मम्प्स, मेजल्स एंड रूबेला, ठीक है, मम्प्स, मेजल्स एंड
रूबेला, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मम्स, खसरा और रूबेला, और यहाँ पे रूबेला जो है ये आपका क्या है, रूबेला जो आपका जर्मन खसरा वाला है, ठीक है। जो रूबियोला होता है वो सिंपली खसरा होता है। सो यहाँ पे MMR का मतलब हो गया मम्स, मेजल्स एंड रूबेला। अगला क्वेश्चन है कि पीला बुखार का कारक है। सो काज ऑफ येलो फीवर इज, सो येलो फीवर, ठीक है, ये हमने देखा था अभी कि एक वायरल डिजीज है, ठीक है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विषाणु द्वारा यौन संचारित रोग है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सो एक तो वो वायरल हो और दूसरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो, कौन सा इसमें से है। सो हर्पिस, ये आपका वायरल भी है, और STD, ठीक है, आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। और जो आपका जेनाइटल वार्ट्स है ये भी आपका वायरल और STD दोनों है। और एड्स, ठीक है, HIV वायरस की वजह से होता है, ये भी आपका STD है। सो इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये तीनों के तीनों, हर्पीज़ हो गया या फिर जेनाइटल वार्ट्स हो गया या एड्स हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, वायरल डिजीज़ हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि H1N1 विषाणु वायरस डैश का रोगाणु है। सो H1N1 वायरसेस आर पैथोजेंस ऑफ, सो ये किसके पैथोजेंस हैं, जो H1N1 वायरस है, सो ये आपका स्वाइन फ्लू का, ठीक है, स्वाइन फ्लू का पैथोजन है। सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे आपको याद रखना है H5N1, ये आपका कौन से बीमारी का पैथोजन है। सो ये आपका बर्ड फ्लू, ठीक है, बर्ड फ्लू। और बर्ड फ्लू को ही हम लोग बोलते हैं एवियन फ्लू या फिर बर्ड इन्फ्लुएंजा। सो ये तीनों की तीनों एक ही चीज़ हैं। और इनमें कौन से वायरस से होता है। सो H5N1 ये आपको याद रखना है, और एक आपको याद रखना है H1N1, ठीक है, H1N1 ये आपका हो गया स्वाइन फ्लू, ठीक है। ये सब वायरल डिजीज़ हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है कि डैश में शरीर की त्वचा पीली पड़ जाती है। सो बॉडी स्किन टर्न्स येलो इन केस ऑफ, सो किसके केस में, यहाँ पे अभी हमने देखा था जॉइंटिस, ठीक है, पीलिया, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। इसके केस में त्वचा पीली पड़ जाती है, राइट। अगला क्वेश्चन है कि पीलिया में शरीर की त्वचा डैश की अधिकता के कारण पीली पड़ जाती है। सो बॉडी स्किन टर्न्स ब्लैक, ब्लैक नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, येलो, ठीक है, येलो। सो यहाँ पे बॉडी स्किन टर्न्स येलो इन केस ऑफ जॉइंटिस ड्यू टू हाई लेवल ऑफ, सो जॉइंटिस जो बीमारी है किसके कारण इसमें कह रहा है कि जो शरीर है, शरीर की त्वचा है ये पीली पड़ जाती है। सो यहाँ पे ये आपका होता है बिलिरुबिन के कारण, ठीक है, ये जो पिगमेंट होता है बिलिरुबिन पिगमेंट, इसकी वजह से यहाँ पे जॉइंटिस जो बीमारी होती है उसके केस में शरीर की त्वचा पीली पड़ जाती है। ये आपका कहाँ पे होता है, ये आपका लीवर में बनता है, ठीक है। और ये जॉइंटिस जो होता है वो लीवर को ही अफेक्ट करता है। और वहाँ पे लीवर में क्या होता है बेसिकली, वहाँ पे ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं RBC वो टूटते हैं। सो ये जो आपका बिलिरुबिन बनता है, राइट। और ये आपका वहाँ से होते हुए जैसे छोटी याद बड़ी याद जितने भी ये मार्ग हैं उनको पार करते हुए जब ये मलमूत्र से बाहर आता है तो आप देखते हो जो भी आपका मलमूत्र होता है वो आपका क्या होता है, थोड़ा येलो कलर का होता है, ठीक है, येलो कलर का। सो जब ये सिस्टम ख़राब हो जाता है, ठीक है, यही वाला सिस्टम जब ख़राब हो जाता है, सो ये जो बिलिरुबिन है ये आपके ब्लड में पहुंच जाता है। और ब्लड में पहुंचने का मतलब है कि ब्लड तो आपके पूरे शरीर से फ्लो रहा होता है, सो वो क्या करता है, आपके पूरे शरीर को पीला कर देता है। सो यहाँ पे आपका बिलिरुबिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीलिया में शरीर की त्वचा इसकी वजह से क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है, राइट। अगला क्वेश्चन कि पीलिया प्रभावित करता है। सो जॉइंटिस अफेक्ट्स, किसको अफेक्ट करता है ये, लीवर, यकृत, किडनी, लंग्स, ब्रेन। सो ये आपका सिंपली लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है, यकृत। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस डैश को प्रभावित करता है। सो हेपेटाइटिस अफेक्ट्स, सो अगेन हेपेटाइटिस जो होता है ये भी आपका लीवर को ही प्रभावित करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चाहे वो हेपेटाइटिस A B C D E कोई भी हो, ये सारे के सारे लीवर को अफेक्ट करते हैं, राइट। सो ठीक है, बस यहीं तक करते हैं। आगे हम लोग जो फंगल डिजीज़ हैं यहाँ से देखेंगे, ठीक है, यहीं तक करते हैं हम लोग। सो यहाँ तक आपके जितने भी थे, प्रोटोजोआ हो गया, चाहे बैक्टीरिया हो गया, वायरस से होने वाले डिजीज़ थे, इसको अगले पार्ट में हम लोग थोड़ा और करेंगे, राइट। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय। अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें।